क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स में आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में टॉपिक पढ़ेंगे सेल के अंदर पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स इंग्लिश मीडियम में आज का टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? तो देखिए, सेल के अंदर किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइट का। तो इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो में जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उस रेजिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या डेफिनेशन हुई? रेजिस्टेंस characteristic internal resistance of a cell, resistance offered by a cell in the flow of electric current inside a cell is called internal resistance of a cell। क्या डेफिनेशन हुई? रेजिस्टेंस offered by the electrolyte inside a cell in the flow of electric current is called internal resistance, and internal resistance is denoted by small r। किससे डिनोट करते हैं? R से। तो जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है वही इंटरनल रेजिस्टेंस की यूनिट रहेगी। क्या रहेगी? ओम। ठीक है। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस को फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट। डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड। तो जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड रहते हैं, जैसे ये सेल बनाया मैंने, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड एडिट किए हमने। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो सपोज किया स्मॉल डी है। यदि हम इनके बीच की डिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। यदि इनके बीच की डिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे तो इनके बीच इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड ऑन इंक्रीजिंग डिस्टेंस इंक्रीजेज द इंटरनल रेजिस्टेंस। फर्स्ट वन में। सेकंड वन, एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्थ इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोड डिप्थ है उनके एरिया पर डिपेंड करता है। तो यदि हम एरिया को इंक्रीज करते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑन इंक्रीजिंग एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्थ इनटू इलेक्ट्रोड डिक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों? यदि हम एरिया इंक्रीज करेंगे, सपोज किया ये इलेक्ट्रोड है, इनके बीच यदि हम इनका एरिया इंक्रीज कर देंगे, तो ये मैंने एरिया इंक्रीज कर दिया तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो एरिया इंक्रीज करने पे डिस्टेंस कम होगी, डिस्टेंस कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, यदि मैं इनका एरिया इंक्रीज कर दूं, ये देखिए एरिया इंक्रीज किया तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होता जाएगा। थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इन इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस भी उतनी ज्यादा रहता है। एंड फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। एंड टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। ठीक है, पहले इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द electrolyte inside a cell in the flow of electric current is called internal resistance and it is denoted by small r। Now the factors affecting internal resistance, first one is distance between electrolyte distance between electrodes
distance between electrodes. If the distance between electrode increases, internal resistance also increases. यदि हम डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है ना. एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड डिप्ड इनटू इलेक्ट्रोलाइट, यदि इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोड डिप्ड है उनका एरिया हम इंक्रीज करेंगे, बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होगी, डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा. थर्ड पॉइंट है कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा रहेगा. टेम्परेचर जितना इंक्रीज होगा इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही डिक्रीज होता जाएगा. ना अब हम ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग एंड मिक्स ग्रुपिंग. ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. सबसे पहले हम ग्रुपिंग पढ़ रहे हैं सीरीज ग्रुपिंग और सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन. तो सीरीज ग्रुपिंग कैसे की जाती है, उसमें रिजल्ट क्वेश्चन कैसे बनता है, हाउ द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स आर डन. सेल्स की सीरीज ग्रुपिंग कैसे करते हैं, और इसमें ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स. सेल के सीरीज ग्रुपिंग में हमको रिजल्टेंट करंट के लिए क्या निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है. तो सबसे पहले सीरीज ग्रुपिंग कर रहे हैं. सीरीज ग्रुपिंग कैसा होगा सेल्स का, ये सेल्स हैं इनको सीरीज ग्रुप में की गई है. इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E रहेगा एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r रहेगा. तो क्या किया इसमें हमने, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस r रहेगा ये इलेक्ट्रिक के. तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन और सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, नेगेटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट सेल इज जॉइंड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ सेकंड प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ सेकंड सेल इज जॉइंड विद पॉजिटिव प्लेट ऑफ थर्ड सेल एंड सो ऑन. और ये हम करते रहते हैं. एंड बिटवीन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ फर्स्ट सेल एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ लास्ट सेल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जॉइंड. इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को ज्वाइन किया जाता है जिसमें करंट का फ्लो भी आ रहा है. अब सपोज करते हैं ऐसे कितने सारे सेल, जितने हमको रिक्वायरमेंट है, कितने सेल सपोज किए n सेल्स लगे हुए हैं. किस ग्रुप में, किस कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में. कंसीडर स्मॉल n cells are joined in series combination and electromotive force and internal resistance of each cell is E and R respectively. each cell का electromotive force क्या रहेगा, E रहेगा, internal resistance क्या रहेगा, R रहेगा. कितने नंबर ऑफ सेल्स रखे हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं. ठीक है. since all cells are joined in series combination, since all cells are in series, so therefore EMF of बैटरी. अब जब सेल को हम सीरीज में जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगी, बैटरी बन जाएगी. तो EMF ऑफ बैटरी क्या हो जाएगा, कितने सेल, हाउ मच सेल्स, n सेल, तो EMF क्या हो जाएगा, Ne. एंड इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो रेजिस्टेंस भी किस कॉम्बिनेशन में होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में. सिंस रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, सिंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर इन सीरीज, therefore equivalent internal resistance in series. सीरीज में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R डैश इक्वल R प्लस डेट डैश कहां तक जाएंगे, n तक. तो ये R डैश इक्वल कितना हो जाएगा, n. अब ना एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है,
सिंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर ना, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल है यहाँ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना हो गया आर, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर प्लस आर डैश, तो आर प्लस आर डैश हमारे पास में कितना है एन आर, तो ये एन आर लिख दिया। अब हमको सिर्फ करंट चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट कितनी मिलेगी, करंट इक्वल क्या हो जाएगा टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, किससे डिनोट करेंगे आई से, टोटल ईएमएफ कितना है हमारे पास में एन टी, तो ये दिया एन टी डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस एन आर, दिस इज द करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की सीरीज कॉम्बिनेशन में कितनी करंट मिलेगी हमको, इतनी मिलेगी। अब इसमें टू केस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में जब सपोज करते हैं कि जो कैपिटल आर है लेस देन स्मॉल आर, देन कैपिटल आर मे बी नेग्लेक्टेड, कैपिटल आर को क्या कर देंगे नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कैपिटल आर को जब हम नेग्लेक्ट कर देंगे तो यहाँ से कैपिटल आर को हटा देंगे इस फार्मूले में, तो आई इक्वल क्या बना एन ई वाई एन आर, एन से एन कैंसिल कितना मिला ई वाई आर, तो आई इक्वल अप्रॉक्स इक्वल कितना मिलेगा ये हमको करंट फ्रॉम करंट थ्रू वन सेल, हमने कितने सेल्स लगाए n सेल्स लगाए, लेकिन करंट कितनी किसके इक्वल मिल रही है अप्रॉक्स 1 सेल के इक्वल मिल रही है, तो दिस कंडीशन इज नॉट बेनिफिशियल, नॉट बेनिफिशियल। लाभदायक नहीं। थ्योरी में लिखना क्या लिखेंगे, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज लेस देन स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, then the current obtained from the battery is approx equal to current through the one cell, and this condition is not beneficial or advantageous। ठीक है, केस सेकंड, अभी हमने इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लेस देन किससे किया था स्मॉल आर से, नाउ अब हम इंटरनल रेजिस्टेंस लेस देन कैपिटल आर, देन एन आर may be नेग्लेक्ट कर देंगे स्मॉल एन आर को, तो ये इस इक्वेशन हम वैल्यू पुट करेंगे तो आई इक्वल ऊपर एन ई, इस फार्मूले में एन आर हटा देंगे बचेगा कैपिटल आर, तो एन इंटू ई अपॉन आर, मतलब क्या होगा एन इंटू ये करंट थ्रू अप्रॉक्स इक्वल कितना मिलेगी करंट थ्रू वन सेल, मतलब यदि हम n सेल लगाएंगे तो करंट कितने टाइम्स मिलेगी हमको n टाइम्स, तो जितने सेल्स बढ़ाते जाएंगे उतनी ज्यादा हमको बैटरी से करंट मिलेगी, तो ये वाला कंडीशन हमको क्या मिल जाएगा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो पूरा कह दे कि क्या क्वेश्चन क्या मिलेगा, हाउ द सीरीज कॉम्बिनेशन कैन बी डन ऑफ दिस सेल्स, सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, एंड ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल, एंड आल्सो एक्सप्लेन कंडीशन व्हेन इट बेनिफिशियल एंड व्हेन इट इज नॉट बेनिफिशियल। तो हमने सबसे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं कि जो थर्ड सेल है उसके नेगेटिव प्लेट को सेकंड सेल के पॉजिटिव प्लेट से ज्वाइन करते हैं, और सेकंड सेल का जो नेगेटिव प्लेट है वो थर्ड सेल के पॉजिटिव प्लेट से ज्वाइन करते हैं, एंड सो ये क्रम चलता रहता है, एंड फर्स्ट सेल के पॉजिटिव प्लेट के और लास्ट सेल के नेगेटिव प्लेट के बीच में क्या लगाते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है। अब यहाँ पर सपोज किया कि if small n are the number of the cells are joined in series combination and EMF and internal resistance of each cell is capital E and small r respectively। each cell का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना रहेगा कैपिटल E, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल रहेगा, सिंस ऑल सेल्स आर इन सीरीज, सभी के सभी सेल किसमें है सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो EMF ऑफ बैटरी क्या हो जाएगा NE हो जाएगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस भी किसमें सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में क्या मिलेगा r डैश इक्वल r प्लस r कहां तक जाएगा अप टू n तक जाएगा, तो r डैश इक्वल कितना मिल जाएगा n। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या कैपिटल R है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस,
दोनों को प्लस कर दिया। आर डैश हमारे पास में कितना है, एन आर, तो क्या लिख दिया एन आर। अब हमको करंट क्या होता है, टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल ईएमएफ कितना है हमारे पास में, ये लिखा है एन ई, ये लिख दिया। टोटल रेजिस्टेंस क्या है, आर प्लस एन आर, लिख दिया, हो गया। ये हमारे करंट के लिए एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें दो केस बनती है। फर्स्ट केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपेयर में बहुत छोटा सपोज करते हैं, लेस देन सपोज करते हैं, तो कैपिटल आर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस फार्मूले में कैपिटल आर होता है, तो ये फार्मूला है, एन से एन कैंसिल, तो अप्रॉक्स करंट किसके मिलेगी, 1 सेल के इक्वल मिलेगी। तो ये नॉट बेनिफिशियल रहेगा, फायदेमंद नहीं है। दूसरे केस में इंटरनल रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से बहुत नेगलेक्ट छोटा रखते हैं, तो एन आर को पूरा नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस फार्मूले में एन आर होता है, तो ये बन गया। ये करंट किसके, करंट एन टाइम्स मिली करंट थ्रू 1 सेल, तो ये वाला बेनिफिशियल रहेगा। ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दी सेल्स या पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल। Parallel grouping of cells. ग्रुपिंग ऑफ कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है, सपोज कि इस सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कैपिटल ई, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर। इनसे करंट क्या फ्लो होगी, आई। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर positive plate of all cells are connected in one point together and negative plate is connected to the another point B and an external resistance is connected between the point A and B। अब कंसीडर करते हैं कि यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन कितने सेल्स लगे, हाउ मच सेल, m cells are in parallel combination। So let us consider small m cells are connected in parallel combination and electromotive force and internal resistance of each cells are capital E and small r respectively। Since all cells are connected between 2 points A and B, therefore their total EMF of the battery, total EMF of battery किसके इक्वल हो जाएगा, एक सेल के EMF के इक्वल रहेगा। तो since all cells are in parallel combination, since all cells are in parallel, so therefore total EMF of battery इक्वल क्या बनेगा, ई EMF ऑफ वन सेल के इक्वल रहेगा, क्योंकि सभी सेल 2 पॉइंट्स A एंड B के बीच में कनेक्टेड है, इसलिए। नाउ सिंस सेल्स किसमें पैरेलल में है, तो रेजिस्टेंस भी किसमें रहेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस भी पैरेलल में रहेंगे। सिंस इंटरनल रेजिस्टेंस आर आल्सो इन पैरेलल, तो therefore equivalent internal resistance in parallel combination क्या रहेगा, 1 by r dash equal 1 by r plus 1 by r plus 1 by r and so on up to कहाँ तक जाएगा, m तक जाएगा। तो 1 by r dash equal क्या हो जाएगा, m upon r। हमको r dash चाहिए तो पलट रहे हैं, तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे जाएगा। ये आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास में क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सिंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, R, तो टोटल EMF ऑफ बैटरी, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी क्या हो जाएगा, R प्लस R डैश हो जाएगा। तो R प्लस R डैश कितना है हमारे पास में, R अपॉन M,
तो ये इक्वल हो जाएगा, इसको एलसीएम लिया 1 से पूछ करके, ये बन गया mr प्लस r बाय m। ये मिल गया हमको टोटल रेजिस्टेंस, और ये हमारे पास मिल गया टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी। तो करंट क्या हो जाएगा, टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो करंट को आई से डिनोट किया, टोटल ईएमएफ कितना है हमारे पास में, कैपिटल ई, ये लिख दिया। टोटल रेजिस्टेंस कितना है, एम आर प्लस आर डिवाइडेड बाय एम, ये अपान का अपान ऊपर चला जाएगा, तो करंट आई इक्वल एम ऊपर गया तो एम ई बाय एम आर प्लस आर। दिस इज द करंट गेन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दी सेल्स। सेल्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन इतनी करंट मिलेगी। अब इसमें भी हमको 2 केस बनाने पड़ेंगे। केस फर्स्ट, इफ कैपिटल आर लेस देन स्मॉल आर, तो किसको नेगलेक्ट कर देंगे, आर को नेगलेक्ट कर देंगे। किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आर को हटाइए, ये बनेगा आई इक्वल एम ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर से पूरे का हटा देंगे, स्मॉल आर है, ये बन गया एम इंटू ई बाय आर। तो एम इंटू ये करंट थ्रू 1 सेल, कितने सेल से मिलेगी, 1 सेल से m सेल बढ़ाएंगे तो m सेल मिल जाएंगे, इसका मतलब ये बैटरी की सेल है। ठीक है। केस सेकंड, इफ स्मॉल आर आर लेस देन किससे, कैपिटल आर से, हम किसको नेगलेक्ट कर देंगे, स्मॉल आर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले स्मॉल आर को हटाएंगे तो i इक्वल एम ई वाई, स्मॉल आर घटाया क्या आ गया, एम आर आ गया, एम से एम कैंसिल, ई बाय आर, ये मिला करंट थ्रू अप्रॉक्स इक्वल मिलेगा 1 सेल। ये एडवांटेजेस नहीं रहेगा, बेनिफिशियल नहीं रहेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन करना था, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं अपन, जितने भी सेल है उन सभी सेल के पॉजिटिव प्लेट को 1 पॉइंट ए से और नेगेटिव प्लेट को अनदर पॉइंट बी से कनेक्ट कर देते हैं, और दोनों पॉइंट ए और बी के बीच में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। सपोज कि कितने हमारा सेल एम सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल ग्रुपिंग, ईएमएफ ई सेल का कितना है, कैपिटल ई, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। सिंस ऑल सेल्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो टोटल ईएमएफ क्या रहेगा, ई रहेगा, क्योंकि ऑल सेल्स आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो जो बैटरी का ईएमएफ है 1 सेल की ईएमएफ के इक्वल ही रहेगा। अब इंटरनल रेजिस्टेंस आर आल्सो इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 1 बाय आर डैश इक्वल 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर अप टू m तक आएगा। तो m बाय आर हो जाएगा, यहां से r डैश हमने निकाला। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है, r है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, r प्लस r डैश, r प्लस r डैश हमारे पास में r बाय m है, लिख दिया। इसको सॉल्व कितना है, करंट इक्वल ये फार्मूला है, इसका फार्मूला पहले पुट करिए, हो गया सर। अब केस 2 बना दिए, केस 5 10 सेकंड ना। अब हम कर रहे हैं मिक्स ग्रुपिंग। मिक्स ग्रुपिंग में मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेगा और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी रहेंगे सेल्स। इसमें टोटल इकट्ठे करंट निकालेंगे और इसमें मैक्सिमम करंट की कंडीशन भी निकालेंगे। मैक्सिमम करंट की कंडीशन इसमें मैं, अब याद रखिए हम सीरीज कॉम्बिनेशन में n सेल्स लगाएंगे, now mix grouping of cells। मिक्स ग्रुपिंग में क्या रहेगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में रहेंगे और पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी रहते हैं सेल्स।
मिक्स ग्रुपिंग में है, सभी सेल कुछ सेलों को हम किस क्रम में, सम सेल्स आर जॉइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड फॉर्म रोज। ऐसे हम इस सीरीज में कितने लगाए हैं, हमने n सेल्स लगाए हैं, और ऐसे n सेल्स की हाउ मच n सीरीज लगाए हैं। तो इस सेल का जो ईएमएफ है वो तो कैपिटल E ही रहेगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा R। इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसमें करंट क्या फ्लो होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में I। ना सिंस सीरीज कॉम्बिनेशन में हाउ मच सेल है n, एंड ऐसी हाउ मच कितनी सीरीज लगाई है हमने n, तो टोटल सेल जो है m into n हो जाएगा। सपोज क्या कि वन सीरीज में कितने लगाए हैं, 3 सेल लगाए हैं, और ऐसे करके ऐसे 3 सीरीज लगाए हैं तो 3 into 3 कितने सेल हो जाएंगे, 9 सेल लगेंगे। तो सीरीज मिक्स ग्रुपिंग में क्या किया जाता है, सम सेल्स इन इक्वल नंबर आर जॉइंड इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड टेकिंग सच m सीरीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ऐसी कितनी m सीरीज किस कॉम्बिनेशन लगा देते हैं, पैरेलल लगा देते हैं, तो टोटल सेल्स कितने हो जाएंगे m into n। अब स्टार्टिंग में देखिए हमारे पास में सीरीज में सेल, इस ऐसी जो सीरीज है इन सीरीज में क्या है, टोटल ईएमएफ इन सीरीज कितना रहेगा, n a रहेगा। अब हमको अब ये तो मिला, ऐसी सीरीज में कितना मिल गया, n t मिल गया। अब सिंस ऐसी कितनी लगी हुई पंक्ति, रोज कितनी लगी, हाउ मच रोज है यहाँ पर m है, तो सिंस सीरीज आर कनेक्टेड, या रोज भी बोले तो अपन, तो किसमें रहेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे। ठीक है, अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहेंगे तो इनका जो ईएमएफ है पॉइंट ए और बी के बीच के जो ईएमएफ है उनके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो टोटल ईएमएफ ऑफ बैटरी यही के लिए रहेगा n की ना। अब n सेल्स किस कॉम्बिनेशन लगेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन में, सिंस n सेल्स आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो देयरफॉर इंटरनल इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 1/r, सीरीज में क्या रहेगा, r डैश इक्वल r प्लस अप टू वहां तक जाएगा, n टर्न तक जाएगा, तो r डैश इक्वल कितना हो जाएगा, nr। अब ऐसी सीरीज ऐसी कितनी रोज लगी हैं, पैरेलल में m लगी हुई हैं ना। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, तो बैटरी का टोटल इंटरनल क्या हो जाएगा, ये सभी के सभी इसमें का देखिए यहाँ पर इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R और इधर का क्या रहेगा NR और इसका भी क्या रहेगा NR। ऐसे NR तक कहाँ तक लगे हैं, M तक, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल क्या हो जाएगा, इसमें टोटल 1/r डबल डैश इक्वल 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr अप टू कहाँ तक जाएगा m तक, तो 1/r डबल डैश इक्वल m/nr बनेगा। तो यहाँ से r डबल डैश इक्वल nr/m हो गया। अब से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारे पास में क्या है, कैपिटल R, तो बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस, तो बैटरी का टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा R प्लस R डबल डैश, तो R प्लस R डबल डैश क्या है हमारे पास में nr/m, इसको सॉल्व किया ये बन गया mr प्लस nr/m। अब हमको करंट चाहिए, तो करंट इक्वल क्या हो जाएगा टोटल ईएमएफ, तो टोटल ईएमएफ हमारे पास में कितना है n, टोटल रेजिस्टेंस कितना है mr/nr अपॉन में m, तो ये अपॉन का अपन ऊपर जाएगा तो I इक्वल mne/mr प्लस nr, ये आ गया करंट।
अब इसकी मैक्सिमम कंडीशन के लिए इसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कम होने के लिए अंडर रूट MR माइनस NR MR प्लस NR इक्वल में अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस। अब इसकी वैल्यू कम होने के लिए इसकी वैल्यू कैसे होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर इक्वल क्या होना चाहिए, 0। इससे आपको कंडीशन मिल जाएगी क्या, MR इक्वल NR। तो मैक्सिमम करंट हमको ज्ञात करना, तो MR इक्वल क्या होना चाहिए, NR होना चाहिए। ठीक है, अब हम करेंगे एक डेरिवेशन और रिलेशन बिटवीन EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। Relation between electromotive force E, potential difference V and internal resistance R। ये भी यार हम रिलेशनशिप निकालना है। सपोज ये सेल, इसका EMF E और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, ये पूरा एक सेल का सेट है। इसके द्वारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R में करंट I फ्लो की जा रही है। तो करंट I फ्लो करेंगे तो इसके एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या बन जाएगा, कैपिटल V। तो कंसीडर अ सेल ऑफ EMF कैपिटल E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r। Current I flowing through it due to this potential difference at the ends of the external resistance is capital V। यदि हम करंट फ्लो I करेंगे तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के एंड्स पर क्या करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, V प्रोड्यूस हो जाएगा। तो हमारे लिए यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। टोटल रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास में, कैपिटल R है और एक स्मॉल r एंड टोटल EMF। बैटरी की EMF कितना है, कैपिटल E। तो करंट इक्वल होता है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इक्वेशन फर्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल क्या होता है, RI। यहाँ से I यदि हम निकालें तो I इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन R। इक्वेशन नंबर सेकंड, अब यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों के लेफ्ट हैंड इक्वल है, हम राइट हैंड इक्वल कर देते हैं। V अपॉन R इक्वल में ये लिखा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, V का R में हो गया और V का स्मॉल r में इक्वल में कैपिटल E का R में हो गया, ट्रांसपोज किया। VR इक्वल कैपिटल ER प्लस का है, इस साइड आएगा इसका हो जाएगा माइनस का। दोनों में क्या कॉमन है, R, ये VR इधर आया। हाँ, कैपिटल R का मान क्या बचेगा, E माइनस V। अब ये इनटू में अपान में पहुंच जाएगा, R इक्वल कैपिटल R E माइनस V अपान में V। सेपरेट कर रहे हैं, ये भी दोनों का अपान में आएगा तो E अपान V माइनस E अपान E, V अपान V। V से भी वन टाइम कैंसिल, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R E अपान V माइनस 1। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल EMF, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक और तरीके से आता है ऑप्शन एंड एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। हो गया।